हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद बीएल सर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे छींकना, उबासी लेना, खर्राटे पढ़ना और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स इन दिस वीडियो। प्लीज वॉच माय वीडियो till the end and subscribe my channel. Without wasting any more time, we are going to discuss our topic words. सबसे पहला हम शब्द ले रहे हैं मित्रों, छींकना। इंग्लिश में वर्ड है इसके लिए सिमिलर, छींकना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्नीज। स्नीज जिसका अर्थ है छींकना, और ये शब्द संज्ञा भी है और क्रिया भी है, मतलब नाउन और वर्ब दोनों का ही ये वर्ड प्रयोग में आ सकता है, दोनों के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। स्नीज, चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। डस्ट मेक्स मी स्नीज। सेंटेंस है डस्ट मेक्स मी स्नीज, मतलब धूल मुझे छींक के लिए मजबूर करती है, मतलब धूल के कारण मुझे छींक आती है। डस्ट मेक्स मी स्नीज। चलते हैं सेकंड वर्ड देखते हैं, जिसका हिंदी में हम कहते हैं जम्हाई लेना या उबासी लेना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं यॉन, YAWN, यॉन, जिसका हिंदी अर्थ है जम्हाई लेना या उबासी लेना। चलते हैं इस वर्ड को भी हम अंग्रेजी वाक्य में प्रयोग करते हैं। आई एम yawning because I feel sleepy। मैं उबासी ले रहा हूं क्योंकि मुझे नींद आ रही है। I am yawning because I feel sleepy। अच्छा सा वर्ड है, आप इसको मेमोराइज करिए। यौन जिसका नींद या थकान के कारण हम उबासी लेते हैं, उसके लिए यौन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं वर्ड, थर्ड वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, झपकी लेना। तीसरा वर्ड है हमारा झपकी लेना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नैप। अंग्रेजी में झपकी लेने को कहते हैं हम नैप। ये भी वर्ड आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, मतलब संज्ञा और क्रिया दोनों रूप में ये वर्ड प्रयोग में आ सकता है। चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। मैं झपकी लेने जा रहा हूं, जिसका हिंदी अर्थ हो गया मैं झपकी लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। यहां पे हमने नैप को एज अ नाउन प्रयोग किया है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, खर्राटे भरना। हिंदी का शब्द है खर्राटे भरना, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोचिए आप। इसके लिए सिंपल सा वर्ड है स्नोर। स्नोर जिसका हिंदी अर्थ है खर्राटे भरना या खर्राटे लेना। चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। टॉम इज स्नोरिंग लाउडली। टॉम इज स्नोरिंग लाउडली, मतलब हिंदी अर्थ है इसका टॉम जोर से खर्राटे ले रहा है। तो यहाँ पे हमने स्नोर का एज ए वर्ब प्रयोग किया है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, सोना। सोने की क्रिया उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, और ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है स्लीप। ये भी वर्ड नाउन है और साथ ही साथ में ये वर्ब भी है। वर्ब और नाउन दोनों रूप में स्लीप का प्रयोग होता है। चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम। वह अपने कमरे में सो रहा है। चलते हैं अगला वर्ड, मुस्कुराना। मुस्कुराना जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्माइल। स्माइल है, ये भी वर्ड आपका नाउन और वर्ब दोनों रूप में प्रयोग में आता है। हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। ही इज स्माइलिंग एट मी। वह मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तो स्माइल वर्ड संज्ञा और क्रिया दोनों रूप में प्रयोग में ली जा सकती है। हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया और हमने इसको वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, हंसना। हंसने के लिए अंग्रेजी क्या वर्ड है, क्या प्रयोग करते हैं हम इसके लिए? तो सामान्य से इसके लिए वर्ड है लाफ। लाफ जिसका अर्थ है हंसना। वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इसको। ही इज लाफिंग ऑन अ जोक। वह एक
चुटकुले पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग। यहाँ पे हमने लाफ को एज अ वर्ब प्रयोग किया है। लाफ को भी हम दोनों रूप में प्रयोग ले सकते हैं, नाउन और वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम मुंह दबाकर हंसना या ही करना। इसके लिए अंग्रेजी क्या वर्ड हम प्रयोग करते हैं, ही करना या बेकाबू रूप से हंसना या मुंह दबाकर हंसना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है गीगल। बहुत सामान्य सा छोटा सा वर्ड है, स्पेलिंग है गीगल, GIGGLE। गीगल का मतलब है मुंह दबाकर हंसना या ही करना। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको, द गर्ल्स गीगल्ड, लड़कियों ने ही किया या लड़कियों ने मुंह दबाकर हंसा। चलते हैं गीगल वर्ड के बाद में नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं हम रोने के लिए, रोना। इसको हम अंग्रेजी में क्या प्रयोग करते हैं, क्या शब्द के रूप में आता है, तो रोने के लिए इंग्लिश का वर्ड है वीप, WEEP। वीप का मतलब है रोना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, शी वेप्ट एट द न्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स डेथ। वह अपने मित्र की मृत्यु की सूचना पर रोई, शी वेप्ट। तो हमने यहाँ पे वीप एज ए वर्ब प्रयोग किया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हकलाना। हिंदी में जो शब्द है हकलाना, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और उसके लिए वर्ड है आपका स्टेमर। स्टेमर जिसका हिंदी अर्थ वापस होता है हकलाना, स्टेमर। चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, शी स्टेमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। हमने वाक्य में प्रयोग किया स्टेमर को, इसमें वाक्य है शी स्टेमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। जब वो उदास होती है तो वो हकलाती है। नर्वस यानी कि उदासी या कोई अन्य प्रकार की परिस्थिति, तो शी स्टेमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। जब वो उदासी महसूस करती है तो वो हकलाती है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, बात कर रहे हैं हम डकार लेना। बेल्च, बेल्च का मतलब है डकार लेना, BELCH, बेल्च। चलते हैं इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं बेल्च को, he gave a loud belch। उसने एक जोर की डकार ली या दी। he gave a loud belch। यहाँ पे हमने इस वर्ड का अर्थ हुआ है उसने जोर से डकार ली। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, तुतलाना या बकबक करना। उसके लिए क्या अंग्रेजी वर्ड है, उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है बेबर। तुतलाना या बकबक करना, इसके लिए वर्ड क्या है अंग्रेजी, और उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है बेबर। अ चाइल्ड बेबल्स, एक बच्चा तुतलाता है या अस्पष्ट रूप से बोलता है, उसके लिए हम वर्ड प्रयोग कर रहे हैं बेबर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, सिसकना। सिसकना के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है, और उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है सॉब, SOB। सॉब का मतलब है सिसकना। जैसे वाक्य में प्रयोग करें इसको, he began to sob, उसने सिसकना प्रारंभ किया। he began to sob। यहाँ पे हमने सॉब को एज वर्ब प्रयोग किया है, सॉब का मतलब हो गया सिसकना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मित्रों, खांसना या खांसने की क्रिया या खांसने का रोग। खांसने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके लिए वर्ड है कॉफ, COUGH, कॉफ, जिसका मतलब है खांसना। He is coughing badly because he has a cold। वह बुरी तरह से खांस रहा है क्योंकि उसे जुकाम हो रखा है। तो he is coughing badly because he has a cough, he has a cold। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, बात करते हैं पसीना या पसीना आना। उसके लिए अंग्रेजी क्या वर्ड है, पसीने के लिए अंग्रेजी वर्ड है स्वेट। स्वेट जिसका अर्थ पसीना और पसीना आना, मतलब नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यह वर्ड प्रयोग होता है स्वेट। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको, वाई आर यू स्वेटिंग, वाई आर यू स्वेटिंग, मतलब तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। यहाँ पे हमने स्वेट को एज ए वर्ब प्रयोग किया। और एक और वाक्य बनाते हैं इसके लिए, he wiped the sweat from his forehead। he wiped the sweat from his forehead। उसने अपने ललाट से पसीना पोंछा।
इसका मतलब यहाँ पे हमने स्वेट का जो दूसरा वाक्य है उसमें हमने संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है, और जो पहला वाक्य हमने बनाया व्हाई आर यू स्वेटिंग, वहां पे स्वेट एज ए वर्ब काम कर रहा था। तो स्वेट का मतलब हो गया पसीना या पसीना आना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, उल्टी करना या कैं करना। इसके लिए अंग्रेजी क्या वर्ड है, और इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है वॉमिट। वॉमिट का मतलब हो गया उल्टी करना या कैं करना, वॉमिट, VOMIT, वॉमिट। चलते हैं कुछ और सामान्य से छोटे छोटे वर्ड है, उसको भी हम देख लेते हैं जो हमारी बॉडी, हमारी इंद्रियों से संबंधित है। फील, महसूस करना। फील क्रिया है जिसका अर्थ है महसूस करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, जिसको हम वाक्य में कह सकते हैं हिंदी में, मुझे ठंड लग रही है। और वर्ड लेते हैं सामान्य से कुछ, लव। लव जिसका अर्थ है प्यार करना या प्यार। तो ये वर्ड भी नाउन और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है, लव। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम, हेट, नफरत करना। हेट, ये भी वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, हेट। इसके अलावा दो वर्ड और डिस्कस करते हैं, लाइक एंड डिसलाइक। लाइक का मतलब कोई चीज को पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। तो लाइक एंड डिसलाइक, इस प्रकार से हमने अबाउट 20 वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन वर्ड है, उनका हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।